नेशनल डेवलपमेंट यूथ क्लब की जानिब से आज डाक बंगला पुंछ कॉन्फ्रेंस हॉल में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग का अहम मकसद बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाना था और जिस पर अहम तबादला ख़्याल किया गया। इस मीटिंग में तमाम आशा वर्कर्स, टीचर्स और अवामी नुमाइंदगान की कसीर तादाद देखी गई, जिन्होंने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर आगाही हासिल की। इस मौका पर चाइल्ड लाइन कोऑर्डिनेटर सब्ज़ार अहमद और नेशनल डेवलपमेंट यूथ क्लब के जो टीम मेंबरान थे, उन्होंने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर इन नुमाइंदगान और आशा वर्करान और ख़ास करके जो टीचर्स थे, उन्हें अहम जानकारी मालूमात से आगाही हासिल करवाई। मज़ीद इस सिलसिला में बात करते हुए चाइल्ड कोऑर्डिनेटर सब्ज़ार अहमद ने किस तरह से इस मीटिंग को लेकर तफ़सीलात फ़राहम की हैं, आइए देखते हैं हमारी इस ख़ास रिपोर्ट में। नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब हम इसमें मुब्तला हो जाते हैं। सही, उसके भी रीजन आपको बताती हूँ। बहुत बुरी तरह से, जैसे मुझे लगता है मन नहीं करेगा उसकी, मतलब देखभाल बाकी बच्चों की तरह ना, खाना बहुत कम खाएगा। ये सिम्टम्स हम इजिली कि वो इजिली डिटेक्ट कर पाए। ठीक है कि इस बच्चे को इस बच्चे को मानसिक तौर पे कोई इशू है या साइकोलॉजिकल इशू में इन्वॉल्व है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम एज अ पेरेंट्स अगर कुछ अर्ली साइंस होते हैं, ठीक है, अगर आप उन साइंस को मद्देनजर रख के इस बच्चे को ऑब्जर्व करते हो तो कहीं कुछ हद तक हम इसको सीवियर कंडीशन में जाने से रोक सकते हैं। सबसे पहला इसका आता है कि वी शुड लुक आफ्टर फॉर द पॉसिबल अर्ली साइन फॉर द मेंटल इशू परसिस्टेंस। अगर आपका बच्चा 2 हफ्ते से ज्यादा, ठीक है, ऐसे आपने देखा होगा बच्चे दुखी रहते हैं, सैड रहते हैं, कई बार रोना शुरू करते हैं या कुछ। अगर आपका बच्चा 2 हफ्ते से ज्यादा दुखी रह रहा है तो इट मीन्स आपके बच्चे को मानसिक कोई ना कोई परेशानी चल रही है। दैट चाइल्ड इज इन्वॉल्विंग इन साइकोलॉजिकल इशू। विथड्रॉइंग और अवॉइडिंग सोशल इंटरेक्शन। बच्चा एकदम से क्या करता है, सोशली आपने देखा होगा कई बार सभी घर के बच्चे लोग तैयार होते हैं तो कई बार बच्चा कहता है कि मुझे शादी में नहीं जाना। क्यों नहीं? अब कई बार हम जी, सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम कि आप इस मौके पे आए और ये जो मैसेज आपके द्वारा भी लोगों तक पहुँचेगा कि बच्चा जो है हमारा मेन एसेट है, मेन सरमाया है, इस पे हमें कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। ये जो आज की ट्रेनिंग हमने यहाँ पे डाक बंगला पुनश में ऑर्गेनाइज़ की है, इसमें हमने जो फ्रंटलाइन फंक्शनरीज़ जिसमें आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्थ एजुकेटर्स और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से टीचर्स आए हुए हैं और सबको हम आज ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बच्चे के ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म है इसको कैसे और स्ट्रॉन्ग कर सकें ताकि हर बच्चे तक ये जो तहफ़्फ़ुज़ है वो पहुंच सके। यहाँ पे आज हमने जो जे एक्ट के बारे में इनको ट्रेनिंग दी, इसके बाद साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो बच्चों में होते हैं उनसे कैसे डील किया जाए, उनको कैसे आइडेंटिफ़ाई किया जाए ताकि बच्चा जो है अपने आप को अलग-थलग महसूस ना कर पाए और उसको एक सेफ़ बिहेवियर जो है, एक सेफ़ एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाए और बच्चे को जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जी, आज अगर हम इससे पहले की बात करें, हमने पिछले 2-3 सालों में कम से कम 600 अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट में और हमारी ये कोशिश रही कि हम हर एरिया को कवर करें और हर गाँव तक पहुँचे, जिसमें से हमने कम से कम 20,000 बच्चों तक मैसेज पहुँचाया, उनको अवेयरनेस दी, उनके राइट्स क्या है, हुकूक क्या है और वो किस तरीके से अपनी मदद हासिल कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कीमों से। उसके बाद अगर हम बात करें एडल्ट और यूथ की, तो कम से कम हमने 10,000 लोगों को इस ज़ुमरे में कवर किया है और उन लोगों तक ये मैसेज पहुँचाया है कि जो चाइल्ड राइट्स है वो क्या है और वो किस तरीके से अपने बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ का जो है ख़्याल रखें और दूसरे बच्चों को जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उनके लिए वो किस तरीके से आगे आके उनकी मदद कर सकते हैं। आज की जो हमने यहाँ पे डाक बंगला पुंछ में मीटिंग रखी है, एक ट्रेनिंग सेशन रखा है, पीआरआई मेंबर्स का, स्कूल टीचर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं, इनको हमने यहाँ पे बुलाया है। इनकी यहाँ पे ट्रेनिंग की जा रही है चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के ऊपर, जुवेनाइल जस्टिस के बारे में इनको बताया गया है यहाँ पे और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल इशू जो बच्चों में आजकल ज़्यादातर पाए जाते हैं, उनके बारे में बताया गया और इनसे हमने आज तक पिछले कई सालों में हम ये काम कर रहे हैं और हमने पर्सनली जो कॉन्टैक्ट किया लोगों से, मतलब उनको अवेयर किया है, वो 30,000 के करीब हमने बच्चों और बुज़ुर्गों और यूथ को अवेयर किया। बाकी जो हमने मीडिया के माध्यम से या ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाई है, वो भी काफ़ी हद तक हमने काम किया और आज यहाँ पे हमने जो हम जो इन्हें ट्रेन कर रहे हैं, हम इसलिए ट्रेन कर रहे हैं ताकि फील्ड में ये जाके उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें, चाइल्ड प्रोटेक्शन, ताकि और डेवलप हो सके, उसको तरक्की मिल सके और हमारे बच्चों को जो है सेफ नेट प्रोवाइड किया जाए। शुक्रिया।